अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु काम के दौरान मुझसे कुछ गलत कार्य हो जाता है या मैं जानकर भी कर देता हूँ जिसका परिणाम मुझे तुरंत मिल जाता है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं भोगना पड़ेगा उसको। जब एक प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, अगर गलती करते ही तत्काल फल मिल जाए, क्या मुझे कर्म आगे भोगने पड़ेंगे? तो महाराज जी ने इसका उत्तर एक कहानी में बताया, जो कि मांडव्य ऋषि की एक अद्भुत कहानी है। चलिए आप और हम सब भी इस कहानी को जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, कर्म का नियम बड़ा सीधा है, लेकिन मनुष्य को समझ में बड़ी देर से आता है। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन कभी कभी भगवान की व्यवस्था ऐसी होती है कि कर्म का हिसाब उसी समय निपटा दिया जाता है। लेकिन ये कर्म की गरिमा और कर्म की सीमा पर निर्भर करता है। महाराज जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें मांडव्य ऋषि की कहानी सुनाता हूँ। मांडव्य ऋषि बड़े तपस्वी, बड़े सत्पुरुष थे। उनके आश्रम में दिन रात साधना, ज्ञान का प्रभाव चलता था। एक दिन कुछ चोर राजा के सैनिकों से बचते बचते उनके आश्रम में आ पहुंचे। अपनी चोरी का सामान बचाने के लिए उन्होंने सारा माल आश्रम के कोने में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। थोड़ी देर में सैनिक आए, खोजबीन की और सामान वहीं मिला। बिना पूछे बिना जांचे उन्होंने मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। राजा ने बिना विचार के आज्ञा दे दी कि इन्हें सूली पे चढ़ा दो। सूली क्या होती थी? सूली एक लोहे का बड़ा भाला होता था जिस पर ऊपर लटकाया जाता था और व्यक्ति को नीचे फेंका जाता था, और उसमें एक सुई के आकार की लंबी छड़ी होती थी जो इंसान के गुदाद्वार में घुस जाती थी और ऐसे व्यक्ति को तड़पा तड़पा के मारा जाता था। लेकिन मांडव्य ऋषि को जब सूली पे चढ़ाया गया और उन्हें वापस नीचे फेंका गया, मांडव्य ऋषि जो योग बल से जीवित रहे, उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बस आश्चर्य था कि मैंने कौन सा अपराध किया। आखिरकार राजा को सच्चाई पता चली कि ये कोई महायोगी हैं। वो दौड़ते हुए आया, चरणों में गिरा, बोला, महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर मांडव्य ऋषि के मन में केवल एक सवाल था, यदि मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया है तो मुझे ये यातना क्यों मिल रही है? वो गहरे तप में बैठे और अपनी आत्मशक्ति से यमलोक पहुंच गए। धर्मराज के सामने जाकर पूछा, बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? धर्मराज ने उत्तर दिया, महाराज, बचपन में आपने एक छोटी सी तितली के गुदाद्वार में एक कांटा चुभाया था, उसी का दंड आपको मिल रहा है। मांडव्य ऋषि का चेहरा बदल गया। हे धर्मराज, बचपन में अज्ञानवश की गई भूल के लिए इतनी बड़ी सजा दी? और उन्होंने कहा, आज से 12 वर्ष तक की आयु पे किए गए पाप का फल किसी भी जीव को नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धरती पर मनुष्य रूप में जन्म दोगे। और यही धर्मराज बाद में विदुर बन के जन्मे। इस कथा में महाराज जी बताते हैं कि इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। कभी कभी तुम्हारा कोई कर्म, चाहे वो बचपन का हो, पिछले जन्म का हो, अचानक तुम्हारे जीवन में परिणाम देके समाप्त हो जाता है। अगर गलती का फल तुरंत मिल गया तो समझ लो कि ईश्वर ने उस कर्म का हिसाब यही खत्म कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब कर्म माफ हो गए। अगर कर्म का अपना समय है, वह अपने समय पर फल देगा। इसलिए सावधान रहो, तुम्हारा किया तुम्हारे पास आएगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। अगर आज कोई दुख मिल रहा है तो ये सोचो, शायद यह बोझ ईश्वर ने आज ही हल्का कर दिया है ताकि कल तुम्हारा मार्ग साफ हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।